नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। मित्रों, क्या रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार जहां हमारी संपत्ति का रजिस्ट्री की जाती है, उस रजिस्ट्रार कार्यालय में जो रजिस्ट्रार बैठता है वह वहां का सुपीरियर ऑफिसर होता है रजिस्ट्रार कार्यालय का। और ये जो रजिस्ट्रार कार्यालय होता है ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया जाता है या रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू होता है। तो क्या रजिस्ट्रार के पास ऐसी शक्तियां मौजूद हैं? वह किसी सेल डीड, आपने देखा होगा जब कोई संपत्ति का क्रय विक्रय होता है तो उसके लिए एक सेल डीड बनाई जाती है पक्षकारों के द्वारा, ठीक है। उस सेल डीड को पक्षकार चाहे तो रिजेक्ट भी करवा सकते हैं। ये सारी पावर्स किसके पास हो सकती है? सेल डीड पर सुनवाई करने की, सेल डीड को जांचने की, सेल डीड की लीगलिटी को डिसाइड करने की पावर सिविल कोर्ट के पास होती है, जो कि सिविल कोर्ट जुडिशियल कोर्ट होता है, इसके पास होती है। क्या रजिस्ट्रार जो कि रजिस्ट्रार कार्यालय का प्रधान होता है, उसके पास ये पावर है कि वह पक्षकारों के मध्य की गई सेल डीड को रिजेक्ट कर दे? तो इसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अधिनियम और स्टाम्प एक्ट में ऐसे प्रावधान कहीं पर भी नहीं दिए गए हैं कि रजिस्ट्रार को यह शक्ति नहीं दी गई है कि वह सेल डीड को रिजेक्ट कर सके। क्योंकि रजिस्ट्रार की जो परिस्थिति होती है, उसका जो स्टेटस होता है, वह एक क्वासी जुडिशियल स्टेटस होता है, उसको पूर्ण न्यायिक नहीं कह सकते हैं। और रजिस्ट्रार के पास ऐसे टूल्स भी मौजूद नहीं होते हैं उस रजिस्ट्री की लीगलिटी को चेक करने के लिए। टूल्स दैट मीन्स उसके पास ना तो एविडेंस एक्ट है, क्योंकि एविडेंस एक्ट रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रार के समक्ष लागू नहीं होता है, ये न्यायिक कार्रवाइयों में न्यायालय के समक्ष ही लागू होता है एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट एक टूल्स है। एविडेंस एक्ट की जो सेक्शंस हैं वो टूल्स का काम करती हैं एक लीगलिटी तक पहुंचने के लिए, किसी सब्जेक्ट की लीगलिटी को डिसाइड करने के लिए उसके पास ये सारे टूल्स मौजूद रहते हैं सिविल कोर्ट के पास। तो रजिस्ट्रार कार्यालय किसी भी पक्षकार के मध्य की गई किसी भी सेल डीड को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये मामले कई बार आ चुके हैं कि रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री सेल डीड को रिजेक्ट कर दिया गया, इसको चैलेंज किया जाता है। तो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ये अभी हाल ही में जजमेंट दिया गया है, बताया गया है कि रजिस्ट्रार के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसे कोई टूल्स नहीं है जिससे वह रजिस्ट्री सेल डीड को रिजेक्ट कर सके। ठीक, रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रार के पास एक शक्ति है कि वह चाहे तो रजिस्ट्री करने से इनकार कर सकता है अपने कारण देकर के, लेकिन सेल डीड को रिजेक्ट नहीं कर सकता। साथियों, ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन है बड़े काम की जानकारियां। तो ऐसी जानकारियों को हम आप तक लेकर के आते हैं। आप हमें बताइएगा कि आपको ये जानकारी कितनी हेल्पफुल लगी और इस जानकारी से आपकी कितनी मदद हो सकी है। हमारा प्रयास है कि हम लोगों को विधि के क्षेत्र में जागरूकता लाने का काम करेंगे, उनको विधि के उपबंधों से उनको परिचित कराएंगे, जिससे कि वे अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हो सकें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।